फ्रेंड्स, हम आपको आ रहे हैं घुमाने। यहाँ पे क्या कहते हैं, लोटस टेम्पल। सॉरी, लोटस टेम्पल घुमाने आए हैं। देखो, ये लोटस टेम्पल का रास्ता है। यहाँ से कालका जी का था, यहाँ से लोटस टेम्पल। मैं यहाँ तक की लाइन में लगी हूँ। छतरी वाला है। हाँ, यहाँ से लगती हूँ। ये बसें खड़ी हैं यहाँ, ये बस स्टैंड है। यहाँ पे ये जो कालका जी के अंदर आते हैं ना, सब बसों से दूर दूर से जो बस लेके आते हैं, और ये यहाँ खड़ी होती है सारी बसें, जिनकी अपनी बसें या कोई दूर दूर से आती हैं। और यहाँ से जाने के बाद, दर्शन करने के बाद, फिर हम यहाँ पे आते हैं लोटस टेम्पल पे। बस अभी हम पहुँचने वाले हैं लोटस टेम्पल। ये देखो, ये है सारा बस स्टैंड, ये लोटस टेम्पल देखने जा रहे हैं सब। लोटस टेम्पल यहाँ से भी है कालका जी का। ये 4 नंबर गेट, और भी 2 नंबर है। नहीं, जो यहाँ से आते हैं, जो यहाँ से आते हैं, यहाँ से आते हैं ना, तो यहाँ से ये देखो, ये देखो मंदिर है ना, ये सारा, ये यहाँ से भी है भीड़। ये नवरात्रों में समझ लो सब जगह भरी रहती है। अब हम आ गए लोटस टेम्पल के गेट पे। ये है लोटस टेम्पल का गेट। आइए हम आपको लोटस टेम्पल का गेट दिखाते हैं। हाँ, ये लोटस टेम्पल। यहाँ से चेकिंग होगी हमारी। ये देखो कितना सुंदर है नज़ारा। ये है लोटस टेम्पल का। ये देखो, ये है लोटस। यही दिख रहा था ना मेट्रो से। हाँ, यही दिख रहा था मेट्रो से। आइए, आपको मोर लोटस टेम्पल की सैर कराने आए हैं। ये एक शांति की जगह है। यहाँ पे कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पे किसी की कोई मूर्ति नहीं है। बस एक मन को शांति मिलती है इसमें बैठने से। एक चिड़िया की आवाज़ के सिवा आपको कभी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इतना सुंदर जगह है ये। देखो कितना सुंदर है। बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही सुंदर जगह, बहुत बढ़िया बना रखा है। बस देखिए क्या नज़ारा है। पब्लिक फोटो शूट के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। ये सूचना केंद्र, इंफॉर्मेशन सेंटर। ये वो जगह है, ये म्यूजियम के सारे बारे में पता रहता है। जाने देंगे अब? हाँ, ये म्यूजियम है, इसमें सारे में पहले होके आते हैं अंदर, है ना। और यहाँ पे देखो कितना सुंदर गार्डन बने हुए हैं, लेकिन इस गार्डन में हम जा नहीं सकते। पता है इंडियन होते कैसे हैं, जहाँ जाएंगे वहीं गंदा कर देते हैं देखने के लिए। हाँ, अगर बाई चांस हमें कह दिया ना कि हम यहाँ बैठ जाओ 2 मिनट के लिए, तो फिर कुरकुरे चिप्स पहले खुलेंगे और फिर उसके पैकेट जाएंगे। ये देखिए है माता। देखो अंदर कहाँ दिख नहीं रहा तू। और मेरे साथ कोई ऐसा आया नहीं जिससे मैं कहूँ फोटो खींचे। बादल कैसे आ रहे हैं, कितने तगड़े बादल आ रहे हैं। या तो हम भीग जाएंगे या अंदर तक पहुंच जाएंगे। यहाँ से खींचूंगी, चलो आगे से खींचूंगी। हम हमेशा सामने से आते हैं। आपके पहली बार है जो उन्होंने बैक साइड से यहाँ से आने को बोला है। यहाँ से ये हम चप्पल लेंगे, अपनी चप्पल अपने बैग इसमें डालेंगे, चलते हाथों में जाएगा। बैग यहीं दे जाएंगे। हाँ, फिर बैग यहीं दे जाएंगे। यहीं से आएंगे, यहीं पे बैग दे जाएंगे। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले वहाँ नीचे चप्पल जमा होती थी और वहीं से आके लेते थे। अब इन्होंने ये सिस्टम कर रखा है यहाँ पे। लो ठहरा दो, लो एक साथ डाल दो चप्पलें। ये लो, ये चप्पलें हम ऐसे डालेंगे और अपने हाथ में रखेंगे अपने बैग को। बस चप्पल पैरों में नहीं पहनने की डस्ट है। सेल्फ सर्विस। बैग लीजिए, शूज ओपन करके आगे बढ़ेंगे। ये देखो, लाइन में लगेंगे। अब यहाँ पे हम सब बंद हो जाएगा, कैमरा हमारा सब बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे जितनी फोटो शूट करनी है कर लो। ये है मन्नत का। पहले हम यहाँ नीचे आके हमने बहुत फोटो शूट करी है। देखो यहाँ पे सरोवर है। ये कितने सरोवर है मेरे को याद नहीं आ रहा, 7 है सरोवर है। अब यहाँ पे हम चल रहे हैं मंदिर के ऊपर।
यहाँ पे कैमरा बंद करवा देंगे, मेरा मोबाइल भी बंद करा देंगे। यहाँ पे ना भाई उपासना मंदिर है, तो इसमें हम कैमरा वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे फ़ोटो शूट तो बाहर बाहर कर सकते हैं, लेकिन अंदर नहीं कर सकते। अच्छा, आप देखोगे इसके चारों तरफ 9 सरोवर है। ये 9 सरोवर को स्तंभ है और ये ठंडक भी पहुँचाते हैं यहाँ पे इस मंदिर को। अच्छा, इस मंदिर में ना कोई मूर्ति नहीं है, आपको ये भी दिखाएंगे अंदर। अब हमने यहाँ पे आने के बाद गेट के पास यहाँ लाइन लग गई है और इस यहाँ पे खड़े होते हैं, थोड़ी देर लिए ये समझाते हैं कि अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, आप बात मत करना, सब चीज़ समझाते हैं। अब हम अंदर जा चुके हैं। अब अंदर जाके ना मैं धीरे से कैमरे से आपके लिए वीडियो बना रही हूँ। आप देखिए यहाँ पे कितनी शांति है। अच्छा, यहाँ पे कोई आपको मूर्ति कुछ नहीं दिखेगा, सिर्फ यहाँ पे बैठो, अपने मन में जो भी है वो प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, कुछ भी करो, लेकिन बैठो, बहुत आनंद मिलता है। अच्छा, यहाँ 4 बार प्रार्थना होती है। आपको बाहर दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे एक लेडीज़ मिली थी, तो यहीं की मैनेजर है जो भी है, उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में सारा बताया। आप देखिए फूल कितना सुंदर है, ऊपर बना हुआ है, ये मंदिर कितना सुंदर बना हुआ है। इसे मंदिर का लुक, ये कमल के फूल के अंदर का लुक है। अच्छा, ये जो बीच में आपको गोल गोल दिख रहा है ना, ये भाई उपासना के 4 स्तंभ हैं। अब आपको ना बाहर एक लेडीज़ हैं, वो सब बताएंगे आपको। पहले तो उन्होंने मेरे को बना बाकी समय में क्या है कि सभी धर्म के लोग एक साथ बैठे हैं, कोई नहीं करना है, थोड़ा सा आवाज़ में बहुत बड़ा होता है ना। तो यहाँ पे ये भी दर्शाता है कि यहाँ सारे धर्म का लोग एक साथ बैठ के, तो जो प्रार्थना होती है सबके एक साथ होती है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग होती है? जब कुरान की अलग, गायत्री अलग अलग एक श्लोक गाते हैं, यहाँ का वॉलंटियर लोग गाते हैं। अच्छा, एक श्लोक गाते हैं। हाँ, एक श्लोक प्रार्थना है, श्लोक मतलब प्रार्थना गाते हैं। तो हम यहाँ कभी ये इस भी टाइम तक आ नहीं पाए, 12 बजे भी कभी नहीं आ पाए। अच्छा 3 बजे बताया आपने, अभी 5 बजे। हाँ, 5 बजे। तो यहाँ ये भी दर्शाता है कि सारे धर्म के लोग एक साथ बैठ के मनन पाठ कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे और जो शांति में बैठते हैं, शांति और एकता के वो भी दर्शाता है यहाँ पे। तो देखिए ना आप, कितना दुनिया में कितना क्राउड है, थोड़ा समय यहाँ पे शांति लिए ना, एक साथ बैठ के सारे धर्म एक साथ बैठने की जगह यहाँ इंडिया में कहीं भी नहीं है। तो यहाँ एकता दर्शाते हैं। जो ऊपर में लिखे थे ना, चिन्ह देखे हैं आपने, तो 3 लाइन थे। तो पहले का लाइन था ईश्वर का साम्राज्य है। जो बीच का था जितने भी देवदूत आए हैं, कृष्ण, बुद्ध ना, हजरत मोहम्मद, यीशु मसीह, उनका साम्राज्य है। और नीचे का है मनुष्य का। ये एक उसमें एकजुट किए हैं, सभी को एक साथ किए हैं। और 2 साइड का 2 स्टार है, बाप और बहाउल्लाह। बाप का अर्थ है द्वार, बहाउल्लाह का अर्थ है ज्योति। तो उन्होंने इस युग के लिए, मानव जाति के लिए कैसा शिक्षा चाहिए अभी के युग के लिए, वो सारे शिक्षा लेके आए। सारे पृथ्वी का मानव जाति को एकता में लाना और शांति स्थापन करने के मेन फेक है, तो वो है। सारे विश्व पृथ्वी एक देश है, मानव इसका नागरिक है। और उसका ये है, नारी और पुरुष एक समान है। जो एक पंछी का 2 पंखियां हैं, तो एक पंखी थोड़ा कमजोर हो जाते तो वो पंछी उड़ नहीं सकते। उसी तरफ का विज्ञान और धर्म भी एक साथ लेके जाते हैं, और विज्ञान के साथ साथ धर्म। तो आप जैसे कि बच्चे को सिखाते हैं, तो जो स्कूल में वो भौतिक शिक्षा है, तो साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी जब मिलते हैं, तो दोनों शिक्षा मिलके ही असली शिक्षा है। जो भौतिक शिक्षा का उपयोग असली अच्छा होता है। तो ये सारे चीज़ बहुत सारे यहाँ पे है कि कैंपेन वगैरह जहाँ जहाँ ये समुदाय है, वहाँ पे बच्चों का क्लास होता है, किशोर का क्लास होता है, स्टडी सर्कल होता है, कैंप होता है। तो जो यूथ लोग हैं, ये सारे शिक्षा में, जो बहाई धर्म में जुड़े हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ, अपने आसपास के बच्चों को क्लास लेते हैं, अपने थोड़ा टाइम निकाल के निस्वार्थ सेवा देते हैं। और किशोर का क्लास होते हैं। तो यहाँ पे जो कैंपेन होता है, रूई बुक होते हैं, रूई को 1 से 3 तक है। तो स्टेप बाय स्टेप शिक्षा है। जो 1 से 3 तक करते हैं, तो वो क्या करते हैं कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो किशोर का और बच्चा का क्लास लेते हैं। तो अपना टाइम निकाल के 2 घंटा 1 घंटा ऐसा। फिर किशोर, हमारे मानव जाति के लिए किशोर का जो पीरियड है, तो बहुत ऐसा
की इम्पोर्टेंट वो है वो। उसमें क्या है कि वो लोग फॉलो करने लगते हैं, बाहर का दुनिया का चीज़ सीखने लगते हैं। तो उनको गाइड करने के लिए एक बुक है, उनको सीधा रास्ता में पहुंचाने के लिए। तो इसी तरह का फिर जब 15 साल से यूथ होते हैं, 15 साल से ऊपर, उन लोग के लिए कैंपेन होते हैं। तो वो कैंपेन मतलब रुई बुक का कैंपेन होते हैं, 5 दिन का, 6 दिन का, 10 दिन जितने बच्चे बड़े होते जाएंगे उनका उस हिसाब से उसी तरफ का शिक्षा होती चली जाएगी। इतना तो ये उपासना का मतलब, प्रार्थना, उपासना कहते हैं ना मंदिर में? यहाँ पे ऊपर उपासना करने उपासना उपासना तुम बैठोगे ना, नहीं ये या जितने टाइम आप जिस ईश्वर को मानते हैं, जिसको मानते हैं, उनको याद करते हुए शांति से बैठ सकते हैं। तो जब जब वहाँ प्रेयर होते हैं, वॉलेंटियर लोग होते हैं, वो करते हैं। बाकी के टाइम में जितने भी वॉलेंटियर लोग आते हैं, वो जितने भी विजिटर लोग आते हैं, तो उन लोग अच्छा से मरण प्यार करते हैं। तो इसीलिए वहाँ पे आवाज़ नहीं करना देते कि जो बहुत सारे लोग की मेडिटेशन में बैठे थे, लेकिन हो नहीं पाता। कोई पायल की आवाज़ से किसी के बच्चा रो रहा था, उसकी आवाज़ से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे थे। लोग जितने सके वो वहाँ पे, ये तो जब होता है जब बिल्कुल बैठ चुके हैं, शांत होते बीच बीच में होते हैं, बीच बीच में आते हैं, छोटा बच्चे नहीं जानते ना, तो कोशिश करते हैं उन लोग को थोड़ा चुप रहे। लेकिन बहुत अच्छा आपने बताया, मैं आते तो है लेकिन इतना पता नहीं था इसके बारे में। थोड़ा टाइम लगे, इतना सारे चीज बता कौन कौन सा टाइम? बहाउल्लाह बाप ने इतना सारे वो शिक्षा लेके आए, इतना बुक लिखे हैं, बहुत सारे बुक है, पढ़ना है। जितने गहरे में आप जाते हैं उसमें आपको उजागर कर सकते हैं। ये किसी एक धर्म को नहीं मानते, सब धर्मों को सबको समान मान के लेकिन ये चलते हैं। बहाई धर्म है जो बाप और बहाउल्लाह ने स्थापित किया। भाई धर्म है। या, लेकिन सभी को समान रूप से मानते हैं। जैसे कि हम पहला कक्षा में पढ़ते हैं तो एक टीचर ने पढ़ाते हैं, वो भी हमारा शिक्षा गुरु है। और जब बाद में फिर अगले दूसरी क्लास में जाते हैं, बड़ी क्लास में जाते हैं, दूसरा टीचर होता है। उसी तरफ अपग्रेड होते जाते हैं। अच्छा, तो ये भी इस युग के लिए। अभी जैसे कि पहले का जो हम जो हिंदू धर्म हो या जो भी हो, वो क्या हो गए कि डिबेट हो गए हैं, वो ग्लानि हो गए हैं। तो जब भगवत गीता में भी बोले थे, बुद्ध ने भी बोले थे, और जी जब जब धर्म का ग्लानि होगा, डिवाइड होगा, तब तब फिर प्रकट होगा दूसरे रूप में। इसी तरफ सभी ईश्वरीय अवतार से प्रतिश्रुति जो प्रतिज्ञाकृत है, उसी को वो लेके आए हैं, बाप और बहाव। मानव जाति का एकता और शांति। थैंक यू, आपने बताया बहुत अच्छा। आपका नाम क्या? मीनू देवी, आश्रम से। आश्रम से। थैंक यू। नहीं, मैं यहाँ पर आई हूँ घूमने। मेरा नाम अंजना। कहाँ से? ये गाजियाबाद से। गाजियाबाद से आई, यूपी से। गाजियाबाद में भी है हमारा। अच्छा, दिल्ली में बहुत सारे जगह हैं। इंडिया में 2 करोड़ से भी अधिक बाहर का। हाँ भाई, नमस्ते भाई साहब यहाँ पे नहीं तो आगे